नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो राज्य का औद्योगिक नक्शा ही बदल सकती है। ये है नई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां खुद अपने इंडस्ट्रियल पार्क बना सकेंगी। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस बड़ी पहल में आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर अच्छी दिखेगी या फिर सच में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज की एक लहर लेकर आएगी। क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए कोई सोने की खान साबित होगी या फिर बस एक और सरकारी वादा बनकर रह जाएगी। चलिए इस पॉलिसी की एक एक परत को खोलते हैं और पता लगाते हैं कि असलियत क्या है। जरा सोचिए, ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स जो प्राइवेट कंपनियों ने बनाए हों, एकदम मॉडर्न सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। यही तो सपना है इस नई पॉलिसी का। सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट डेवलपर्स अब आगे आएं और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कहानी में एक नया चैप्टर लिखें। अच्छा, तो अगर कोई डेवलपर इस मौके को देख रहा है तो उसके मन में पहला सवाल तो यही आएगा, भाई मेरे लिए इसमें क्या है। बिल्कुल जायज सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार ने उन्हें लुभाने के लिए क्या क्या ऑफर रखा है। तो डेवलपर्स के लिए दो सबसे बड़े फायदे हैं यहाँ पर। पहला और सबसे जबरदस्त फायदा, जमीन खरीदने पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं, मतलब 100% छूट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बचत है। और दूसरा, अगर कोई इको फ्रेंडली पार्क बनाता है तो सरकार मदद के लिए भी तैयार है। यानी अच्छा काम भी हो रहा है और पैसे भी बच रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा है 50 लाख रुपए प्रति एकड़, ये डेवलपर्स के लिए एक गेम चेंजर है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अब उन्हें साफ साफ पता है कि सरकार उनके पार्क के अंदर होने वाले डेवलपमेंट के खर्च को कैसे कैलकुलेट करेगी। इससे उन्हें अपना बजट प्लान करने और बैंकों से लोन लेने में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब पूरी प्रक्रिया अब कहीं ज्यादा पारदर्शी और प्रिडिक्टेबल हो गई है। ठीक है, तो पार्क बनाने वालों की बात तो हो गई, लेकिन उन उद्यमियों का क्या जो इन पार्कों में अपनी फैक्ट्रियां, ऑफिस खोलेंगे? भाई आखिर उनके बिना तो ये पार्क सिर्फ खाली जमीन ही है। आइए अब देखते हैं कि ये पॉलिसी उन्हें कैसे अपनी तरफ खींचती है। उनके लिए जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है स्टैम्प ड्यूटी में जबरदस्त छूट। मतलब जब कोई उद्यमी इन डेवलप पार्कों में कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदता है या लीज पर लेता है तो उन्हें काफी कम स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन यहां एक छोटा सा पेंच है। ये जो छूट है ये सबके लिए एक जैसी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं और आप उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि ये छूट काम कैसे करती है। तो ये है छूट का पूरा गणित। देखिए, सरकार कम विकसित इलाकों जैसे कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए वहां पूरी 100% की छूट मिल रही है। जैसे जैसे आप ज्यादा विकसित इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे पश्चिमांचल और मध्यांचल, तो छूट घटकर 75% हो जाती है। और नोएडा, गाजियाबाद जैसे पहले से ही डेवलप्ड इलाकों में ये 50% है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है पूरे राज्य में एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का। और अब इस पॉलिसी का सबसे शानदार और प्रोग्रेसिव हिस्सा, महिला उद्यमियों के लिए तो सरकार ने समझिए रेड कारपेट बिछा दिया है। वो राज्य में कहीं भी किसी भी हिस्से में इंडस्ट्री लगाएं, उन्हें स्टैंप ड्यूटी पर पूरी 100% की छूट मिलेगी। ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सच में सराहनीय कदम है। तो हमने सारे फायदों और छूट के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन इस पॉलिसी में एक और खास बात है जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है, और ये बात इसके काम करने के तरीके से जुड़ी है। इस पॉलिसी को एक स्टैंड अलोन योजना कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कोई फालतू की शर्तें लागू नहीं। इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए किसी और सरकारी योजना के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक सीधा सीधा सौदा है। आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं और आपको फायदा मिलता है। इससे नौकरशाही कम होती है और चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो घूम फिर कर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। शानदार इंसेंटिव्स, आसान प्रक्रिया और बैलेंस्ड डेवलपमेंट पर फोकस। ये पॉलिसी कागजों पर तो यकीनन बहुत मजबूत दिखती है, पर क्या ये उत्तर प्रदेश को देश का अगला इंडस्ट्रियल हब बना पाएगी? क्या कंपनियां इन फायदों का लाभ उठाने के लिए सच में आगे आएंगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही मजबूत दांव जरूर खेला है।